तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था क्रेजी शॉर्टमैन और जो मिस्टर फैन होता है वो दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन चूंकि जो क्रेजी शॉर्टमैन होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसका वो सीधे आकर जो मिस्टर फैन होता है उसके मुंह के ऊपर एक खिंचाकर पंच जो होता है वो मार देता है। और अब क्रेजी शॉर्टमैन के उस पंच के कारण हम देखते हैं कि जो मिस्टर फैन होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में क्रेजी शॉर्टमैन भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये कितना ज़्यादा अमेजिंग था। सच में आज तो इसे पीटने के बाद में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर फैन दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम्हारे जैसा एक लूज़र आखिर मुझे इस तरह से कैसे मार सकता है। मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मैं दोबारा से तुम्हारे साथ में फ़ाइट करूँगा। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि आज चाहे तुम जितनी भी चाहे उतनी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन आज यहाँ पर सबसे कूल पर्सन तो मैं ही होने वाला हूँ, मतलब कि क्रेजी शॉर्टमैन। तो इसीलिए सीनियर ब्रदर फैन आज पिटने के लिए जो है वो तैयार हो जाओ। और इतना बोलते ही क्रेजी शॉर्टमैन दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिससे कि मिस्टर फैन नहीं रोक पाता और क्रेजी शॉर्टमैन पंच मारकर उसे दोबारा से दूर फेंक देता है। और क्रेजी शॉर्टमैन के उस पंच के कारण मिस्टर फैन जो होता है वो काफ़ी पीछे आकर स्टोनों पर गिर जाता है, जिस कारण उसे काफ़ी बुरी तरह से चोट भी आ जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में मिस्टर फैन जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस बास्टर्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। मिस्टर फैन और पड़े पड़े ये सोच ही रहा होता है, तभी क्रेजी शॉर्टमैन हंसते हुए अपना जूता जो होता है उसे निकाल लेता है और अपने जूते को निकाल कर सीधे जो मिस्टर फैन होता है उसके आकर मुंह पर मारते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी तरफ इस तरह से देखने की। जो सुनकर अब मिस्टर फैन जो होता है उसे क्रेजी शॉर्टमैन के ऊपर गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्रेजी शॉर्टमैन क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। और मिस्टर फैन के इतना बोलते ही क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो अपने जूते को उसके मुंह के अंदर डाल देता है और उसके बाद में उसे लातों से पीटते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरह से एरोगेंट बनने की, इतना पिट चुके हो लेकिन उसके बाद भी बाज नहीं आ रहे। लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें थोड़ा और जो है वो पीटना पड़ेगा। और क्रेजी शॉर्टमैन के इतना बोलते के साथ ही हम मिस्टर फैन को देखते हैं जो बेचारा अब इतना ज़्यादा तब पिट चुका होता है कि वो रोना शुरू कर देता है। और उसके इतना बोलते ही जो क्रेजी शॉर्टमैन होता है वो वहाँ पर खड़े हुए लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम में से किसी के पास में सीट मौजूद है, अगर है तो मैं उसे खरीद सकता हूँ। और अब क्रेजी शॉर्टमैन की इस बात को सुनकर एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या ये सीट खरीदने के लिए तैयार है, आखिर ये कहना क्या चाहता है, इसने मिस्टर फैन को इतना ज़्यादा मार दिया, आखिर अब ये सीट लेकर उसके साथ में क्या करेगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो क्रेजी शॉर्टमैन से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें सीट चाहिए, लेकिन आखिर तुम सीट का क्या करोगे और उसके लिए क्या तुम हमें भी कुछ दोगे। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम मेरे लिए यहाँ पर जो फ्रेश शीट है अगर उसे लेकर आते हो तो मैं वादा करता हूँ कि इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें 100 स्पिरिट स्टोन जो है वो पे करूँगा। लेकिन याद रखना कि जो तुम्हारी शीट है वो काफ़ी ज़्यादा बदबूदार जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझसे बोला था कि मुझे इसे शीट खिलानी है, तो इसीलिए अब मैं इसे यहाँ पर ताज़ी ताज़ी शीट जो है वो खिलाऊँगा। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में क्या तुमने जो कहा वो तुम करोगे, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी शीट लेकर आता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो भागते हुए फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है। और तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो थोड़ा फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के इवेंट को भी अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखूंगा। जरा देखो तो लोग जो है वो यहाँ पर शीट खरीदने के लिए स्पिरिट स्टोन दे रहे हैं। और उसके इतना बोलते ही जो फॉरेस्ट में बंदा गया था वो एक झोली लेकर वहाँ पर आने लगता है और भागते हुए हंसकर बोलता है कि अरे तुम लोगों को इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं गर्मा गर्म सीट जो है वो लेकर आ चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी अपनी नाकों को बंद करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि जरा देखो सो इसमें से कितनी ज़्यादा बदबू आ रही है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मैं तो यहाँ पर इस चीज़ को सोचकर परेशान हूँ कि क्रेजी शॉर्टमैन जो है वो इस चीज़ से फैन भाव के साथ में क्या करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो उस शीट को खरीद लेता है और उसे खरीदने के बाद में उस लड़के से बोलता है कि ब्रदर इसके अंदर से तो काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आगे तुम नाश्ते में क्या खाते हो जो कि तुम इतनी ज़्यादा बदबूदार चीज़ को निकालते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो क्रेजी शॉर्टमैन होता है वो मिस्टर फैन भाव को छेड़ते हुए उसे बोलता है कि मिस्टर फैन अब तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जो शीट है उसे खिलाने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इसमें काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा। जो सुनकर जो मिस्टर फैन होता है वो क्रेजी शॉर्टमैन से बोलता है कि जूनियर ब्रदर तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मेरे प्यारे जूनियर हो और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, क्या सच में तुम अपने जो सीनियर है उसके साथ में इस तरह की चीज़ को करोगे।
लेकिन हम देखते हैं कि अब क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो उसकी बात को सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होता और वो उस सीट को उसके मुंह के आगे करते हुए उसे बोलता है कि आखिर यहाँ पर तुम्हारा जूनियर ब्रदर कौन है। मैं तो नहीं जानता कि तुम्हारा जूनियर ब्रदर कौन है, तो तैयार हो जाओ अब इसे खाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी गरम गरम है। और अब क्रेजी शॉर्टमैन की इस बात को सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो मिस्टर फैन होता है उसके भी पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके बाद में अब जो मिस्टर फैन होता है वो क्रेजी शॉर्टमैन से माफ़ी मांगने लगता है और माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि जूनियर ब्रदर मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मैं आज के बाद में कभी भी तुम्हारी या तुम्हारे मास्टर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा, इसीलिए प्लीज़ इस तरह की चीज़ जो है वो मेरे साथ में मत करो। और मिस्टर फैन की इस बात को सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो गुस्से में उसके मुंह को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुमने यहाँ पर मेरी बेइज्जती की होती, लेकिन तुमने केवल मेरी ही बेइज्जती नहीं की बल्कि मेरे मास्टर की भी बेइज्जती की, जिस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और अब इतना बोलते ही क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जो देखकर मिस्टर फैन जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो सीधे उस शिट को उसके मुंह के ऊपर मारते हुए बोलता है कि अभी से खाओ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो मिस्टर फैन होता है उसका मुंह जो होता है वो उस शीट से पूरी तरह से बंध जाता है, जो देखने के बाद में मिस्टर फैन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से में बेहोश हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता कि जो क्रेजी शॉर्टमैन था उसने उस शीट को सीधे मिस्टर फैन के मुँह पर मार दिया। जोसन का दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा बड़ी है, मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो वहाँ पर क्रेजी शॉर्टमैन को पूरे के पूरा जो साउथर्न रीजन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फेमस कर देगी। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में इसने जो भी किया है वो तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल था। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें ये इनक्रेडिबल लग रहा है, मुझे तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रूअल लग रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से लोमड़ी की तरह फुदफुदाते हुए वो चैन के पास में आ जाता है और बोलता है कि मास्टर आखिर ये अपॉर्चुनिटी क्या थी जो कि अभी अभी आपने मुझे दी, मैं तो काफ़ी पावरफुल बन गया हूँ, क्योंकि कुछ देर पहले जो मिस्टर फैन था वो मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि मैं तो उसका सामना भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही आपने वो अपॉर्चुनिटी मुझे दी मैं तो यहाँ पर फैन से बहुत पावरफुल हो गया, वो मेरे सामने टिक भी नहीं पाया। जो सुनते के साथ ही वो चैन वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि ये जगह जो है उसे ड्रैगन सावरिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है, जिसका कारण ये है कि पास्ट में जो ड्रैगन थे वो इस जगह पर रहा करते थे और चूंकि जो ड्रैगन थे उन्हें ट्रेजरों से काफ़ी ज़्यादा प्यार था, तो इसीलिए आसपास में जो रोक मौजूद है उसके अंदर वे अपने जो ट्रेजर थे उन्हें छुपा दिया करते थे। यही कारण है कि यहाँ पर जो ये स्टोनों की चट्टानें मौजूद है इनके अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो रखी हुई है, क्योंकि जिस टाइम पर ड्रैगनों की डेथ हो गई थी तो जो उनका एसेंस था वो इन चट्टानों ने एब्जॉर्ब कर लिया था, जो कि अब अपॉर्चुनिटी बन चुका है, जिससे कि अगर तुम लोग जो है वो एब्जॉर्ब करते हो तो तुम अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसे बढ़ा सकते हो। जो सुनकर के क्रेजी शॉर्टमैन बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिंग युआन जो होती है वो भी वो चैन से बोलती है कि लेकिन मैं भी आपसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो ये रोक मौजूद है आखिर इनके अंदर से ड्रैगन रोर जो है वो क्यों सुनाई देती है। और अब लिंग युआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।